आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्व चिंतन आईपीओ के बारे में। आजकल हल्ला चल रहा है, हर आईपीओ जब भी लिस्ट होता है धमाकेदार कुछ ना कुछ होता ही है। मैंने 2 आईपीओ पे वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बोला भी था कि आपको इस पे 50% प्लस रिटर्न्स मिलेंगे। मैंने दोनों के थंबनेल तक में डाल दिया था कि भाई 50% प्लस रिटर्न मिलेंगे। कितने रिटर्न मिले आपको? एक लिस्ट हुआ 95% प्लस पे और दूसरा लिस्ट हुआ 105% प्लस पे, यानी कि आपका पैसा डबल हो गया। तो आईपीओज में आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है और इसीलिए मेरे को ये आईपीओ भी काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसमें भी कुछ मजेदार चीजें हैं। तो हम बात करने वाले हैं तत्व चिंतन आईपीओ के बारे में। यही एक आईपीओ है जो एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो ओपन है। मैं 19 जुलाई की बात कर रहा हूं। थोड़ी सी चीजें पहले समझ लेते हैं कि आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये जो आईपीओ है इसका जो प्राइस बैंड इन्होंने लिखा है 1073 टू 1083। सीधा अगर आप आंख बंद करके भी देखते हो तो RIIs ने ओवर सब्सक्राइब कर दिया है। अगर आप मेरे जैसे लोग हो, रिटेल इन्वेस्टर हो, तो आपको कट ऑफ प्राइस पे ही लेना पड़ेगा। और 13 का लॉट है तो कट ऑफ प्राइस पे अगर आप लेते हो तो आपको कुल मिला के 14,079 रुपीज अपने डालने पड़ेंगे यूपीआई मैंडेट में, जाओ या फिर आप जैसे भी लेने वाले हो, यानी कि आपका इतना पैसा ब्लॉक होगा। अब जब भी कोई भी आईपीओ आता है तो मैंने पहले भी चैनल पे बात की है कि 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं भाई हर इंसान के। मेरे तो होते ही, आपके भी यही होंगे। पहला है लिस्टिंग गेन्स। जिस दिन ये कंपनी पब्लिकली लिस्ट होगी, क्या मेरे को कुछ लिस्टिंग गेन्स मिल पाएंगे, क्या मेरे को एक ही दिन में कुछ रिटर्न मिल पाएगा, राइट। और दूसरा होता है कि भाई ठीक है, ये मेरे को बढ़िया लग रही है कंपनी, मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पहले बात करते हैं लिस्टिंग गेन के बारे में, राइट। तो लिस्टिंग गेन हम जब भी देखते हैं ना लिस्टिंग, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं GMP, ग्रे मार्केट प्रीमियम। और ग्रे मार्केट प्रीमियम में इस कंपनी ने फोड़ रखा है और मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि क्यों इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम स्ट्रांग है। स्टार्ट हुआ था ये 450 के आसपास, राइट। फिर ये ऊपर चला गया, बीच में मार्केट में थोड़ी सी हलचल हुई थी, अगर आपको याद हो तो 2-3 दिन तक लगातार मार्केट गिरा था। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 480 तक आ गया, विच इज स्टिल इन ग्रीन और काफी स्ट्रॉन्ग ग्रे मार्केट प्रीमियम है। उसके बाद ये वापस ऊपर जाता रहा। करंटली इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इज 750, जो कि निकल के आता है 70% के आसपास। तो इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्टिंग से स्ट्रांग था और ज्यादा स्ट्रांग होता गया, राइट। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, आप सब लोग बोल रहे होंगे कुलदीप भाई आप ये बताओ कि मार्केट आज बहुत ज्यादा नीचे गया है, क्या इसके कारण इसमें कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो मेरे को लगता है कि नहीं पड़ना चाहिए। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम एटलीस्ट आपको कुछ बढ़िया 30+% रिटर्न मिलेगा। 30% क्या, मैं 40% प्लस भी इसमें एक्सपेक्ट कर सकता हूं। डिस्काउंट लिस्टिंग होगी इसके बहुत 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 कम चांस है, राइट। एंड आई विल टेल यू व्हाई, राइट। अगर आप इस कंपनी का पीई रेशियो निकाल के देखोगे वो आता है 40 के आसपास, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है जिससे पता चलता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, वो निकल के आता है इसका 40 के आसपास। हालांकि इसका हम क्लोजेस्ट कोई नहीं ढूंढ सकते, लेकिन अगर मैं इसकी इंडस्ट्री जो कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके आसपास की कंपनीज उठाऊं, जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज, राइट, इनका पीई रेशियो है 56+। नवीन फ्लोराइड, इनका पीई रेशियो है 74+। एल्काइल अमाइंस, इनका पीई रेशियो है 64+। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि कंपनी ने एश्योर किया है कि जो भी लोग इस कंपनी बिलीव करेंगे या फिर इसमें इन्वेस्ट करेंगे उनको कुछ ना कुछ गेन मिलेगा ही, बिकॉज इसका जो अभी वैल्यू रखा है इन्होंने दैट इज डिस्काउंटेड। इसका पीई रेशियो 40 रखा है जो इंडस्ट्री से काफी नीचे है। और इसका हम ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी हमें सिग्नल मिल रहे हैं कि काफी स्ट्रांग चल रहा है। यही नहीं, अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी देखोगे ना, राइट, वो भी अभी कल का दिन भी बाकी है। ये ट्यूसडे को बंद होगा, कल का दिन भी बाकी है। अभी से ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने 18 टाइम्स से भी ज्यादा सब्सक्राइब कर लिया। तो ये सब कुछ मिला के आई रियली डाउट कि ये भाई डिस्काउंट पे लिस्ट हो सकता है, राइट। और जैसे कि मैंने इस वीडियो में बनाया था, राइट, मैंने क्लीन के लिए बोला था कि 50% प्लस, और मैंने इसमें बोला था कि 50% तो एटलीस्ट मिलेगा ही। मैंने बोला था कि 50% प्लस मिलेगा, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि भाई 100% प्लस भी मिल सकता है, राइट। तो अगर ऐसा आईपीओस को रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर नॉर्मल इन्वेस्टर्स मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आई वुंट बी सरप्राइज्ड कि इसके साथ भी सेम चीज हो जाए, बिकॉज इसका GMP स्टार्टिंग से काफी स्ट्रांग चल रहा है, ये डिस्काउंट पे लिस्ट हो रही है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट
ये कुछ कुछ चीज़ों में मार्केट लीडर भी है, राइट। सो अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम या फिर लिस्टिंग गेन के लिए आए हो, आई वुड सजेस्ट यस दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप इसमें पैसा डाल सकते हो। अगर मार्केट जैसे आज गिरा है, गिरता भी रहता है, देयर इज अ वेरी वेरी लो चांस कि ये डिस्काउंट पे लिस्ट होगा, राइट। कहने को तो ये भी हो सकता है कि कल सूरज ना निकले, राइट, बट उसके चांसेस कितने कम हैं, राइट। वैसे ही कुछ ऐसा है कि इसके डिस्काउंट पे लिस्ट होने के चांसेस काफ़ी कम है। दिक्कत आपको इस पे आएगी कि क्योंकि ये 18 टाइम्स से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, तो आपकी किस्मत बहुत 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 अच्छी होनी चाहिए, तब आपको शायद जाके ये मिलेगा। वरना मैंने तो उम्मीदें छोड़ रखी हैं, बट मैंने अप्लाई ज़रूर किया है इसमें। तो जो दूसरी चीज़ आती है, राइट, जो दूसरे कारण के लिए आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, वो होता है कि भाई ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में कैसी दिखेगी, राइट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी कंपनी है, राइट। तो आप इसके फाइनेंशियल्स जाके पढ़ सकते हो। फाइनेंशियल्स इस कंपनी में के काफ़ी स्ट्रांग है। रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू का CAGR इज 21.7%, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का CAGR 59% प्लस है। आप समझ रहे हो प्रॉफिट का CAGR इतना बढ़िया रख रखा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो इनका बन रहा है वो अराउंड 31% बन रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, प्राइस टू इक्विटी रेशियो, ये कंपनी वैसे भी डिस्काउंट पे लिस्ट हो रही है। तो अगर आप फाइनेंशियल्स आपको देखने हैं तो आप जाके देख सकते हो, उसमें काफ़ी ये बढ़िया लग रही है कंपनी। मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो चीज़ें जो किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखी हुई, राइट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में जो नहीं दिखती, इंट्रिंसिक चीज़ें, हम उनकी बात करने वाले हैं। कुछ कॉन्स जो मैं हर बार हर कंपनी का देखता हूँ, वो देखता हूँ कि भाई किस किस बंदे को क्या बेच रहे हैं, राइट। इनके कस्टमर्स कौन है, मेरे को वो जानना है। बिकॉज कस्टमर ही भगवान होता है हर बिजनेस के लिए। अगर कस्टमर छोड़ के चला जाएगा तो भाई आप कहीं के नहीं रहोगे, राइट। तो अगर मैं इसके कस्टमर्स की बात करूं तो उसमें मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लगी। क्या दिक्कत लगी कि इनके जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं, राइट, वो इनका 47% सेल्स से भी ज़्यादा अकाउंट करते हैं। और ये जो कंसंट्रेशन होता है ना, ये मेरे को दिक्कत लगती है किसी भी कंपनी में। हालांकि ये केमिकल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि कोई भी केमिकल इंडस्ट्री में कंपनी उठा के देख लो, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगी कुछ कस्टमर्स पे, विच इज़ काइंड ऑफ अ रॉन्ग थिंग। अगर इन टॉप 10 कस्टमर्स में से एक भी छोड़ के चला जाता है, बोलता है टाटा बाय बाय, तो ये कंपनी को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, राइट। और मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर मैं ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं तो ये कंपनी ने मस्त किया है। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, और ये कंपनी 70% से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, जो कि बहुत बढ़िया है, मेरी आंखों में बहुत बढ़िया है। फिर बात आती है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। जब मैंने इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 57%। आप समझ रहे हो, दैट इज टू हाई, राइट। अगर किसी कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो एक ही चीज़ पे 57% है, राइट, तो प्राइस वॉलेटिलिटी अगर होती है, राइट, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है, इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को जो चमाट पड़ने वाला है ना, वो दिखेगा भी नहीं किसी को जब आएगा, राइट। उसके ऊपर ये किसी भी सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, विच इज कंप्लीटली माइंड बॉगलिंग फॉर अ कंपनी जिसके लिए रॉ मटेरियल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम किसी भी बंदे के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो, मतलब क्या है इतना विश्वास है तो तुम्हें मतलब दुनिया पे, राइट। सो दैट इज समथिंग कंसर्निंग, राइट। अब मैं आपको प्रोज के बारे में बताने वाला हूं। प्रोज इसके काफी बढ़िया लगे मेरे को। पहली बात करते हैं, इंडस्ट्री की ही बात कर लेते हैं। ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का हर जगह हल्ला बोल रहा है। एक्चुअली इसी के रीजन में आप देखोगे कि बहुत सारी केमिकल कंपनीज, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज IPOs करेंगी, बिकॉज अभी रिसेंटली निकल के आएगी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का जो कंपाउंडेड ग्रोथ सोचा जा रहा है, दैट इज मोर देन 12%, अबाउट 12% आप बोल सकते हो 2024 तक, विच इज वेरी वेरी गुड, स्पेशली फॉर इंडियन कंपनीज, क्योंकि मेक इन इंडिया चल रहा है और सारी दुनिया बोल रही है कि भाई चाइना चाइना थू चाइना थू, राइट। नो वन वांट्स टू डू बिजनेस विद चाइना, तो इसमें इंडिया बहुत बढ़िया जगह पे है। अगर मैं इस कंपनी की स्पेसिफिकली बात करूं तो जो वेस्ट मैनेजमेंट में केमिकल्स यूज होते हैं, इसमें ये सेकंड लार्जेस्ट मेकर है, सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली बात कर रहा हूं, सेकंड लार्जेस्ट मेकर है। जब भी कोई भी कंपनी मोनोपोली लेके आती है, मैं उसमें पैसे डाल देता हूं आंखें बंद करके। आई रियली लाइक दैट। फिर अगर हम बात करें कि जो हमारी EV इंडस्ट्री है, राइट्स, उसमें बैटरीज यूज होने वाली हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स हैं वो ये कंपनी दबा के बनाती है, राइट। तो अगर हम इंडस्ट्रीज की ही बात करें, अगर हम EV की बात कर रहे हैं, तो ये फार्मा को देती है अपना सामान, एग्रोकेमिकल को देती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देती है, और पर्सनल केयर को देती है। और ये जो सारे इसके कस्टमर्स हैं, ये हाई ग्रोथ वाले कस्टमर्स हैं, क्योंकि ये हाई ग्रोथ वाले कस्टमर्स हैं तो इनको भी हाई ग्रोथ मिलना चाहिए मोस्टली, राइट।
फिर अगर हम बात करें कि भाई इनके जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स पे ही बात कर लेते हैं सीधा, तो इनके 500 से प्लस मेरे को कस्टमर्स मिले। जितना मैंने रिसर्च किया मेरे को इतने ही मिले, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हों। 508 कस्टमर्स हैं टू बी एग्जैक्ट जो मेरे को मिले, और उसमें से 50% से भी ज़्यादा कस्टमर्स इनके लॉन्ग टर्म कस्टमर्स हैं। एंड हाउ डू आई डिफाइन लॉन्ग टर्म? जो 5 साल से भी ज़्यादा इनके साथ हैं। अगर कोई कंपनी ऐसा कुछ अपना रिलेशन बना के रखती है राइट अपने कस्टमर्स के साथ, दैट इज़ अ रियली रियली गुड थिंग राइट। और हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि भाई कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने टॉप कस्टमर्स पे, तो मेरे को लग रहा है कि इनके जो कस्टमर रिलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सो वी कैन डिस्काउंट दैट कॉन एज वेल। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं राइट, ये कंपनी अगर आपको नहीं समझ आता, इसका बिजनेस नहीं समझ आता राइट, जस्ट फ्रॉम द शेयर फैक्टर कि ये कंपनी सस्ती लिस्ट हो रही है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम स्ट्रॉन्ग चल रहा है, यू कैन रियली थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी लिस्टिंग गेन के लिए राइट। लिस्टिंग गेन में आई थिंक सो इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है एज ऑफ नाउ। अगर आगे जाके कुछ चेंज होता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। अगर लिस्टिंग डेट की बात करें तो वो 29 जुलाई को लिस्ट होगी। अगर हम बात करें कि आप कब तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ये वीडियो आने वाली है 19 जुलाई को, और ट्यूसडे यानी कि जुलाई 20 तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो आप इसको ट्रैक रख सकते हो राइट। यू कैन ट्रैक कि इसमें ये कितना बढ़ता है, एंड यू विल सी कि हाउ स्ट्रांगली पीपल आर बिलीविंग इन दिस कंपनी राइट। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपको इस कंपनी में मतलब आपको इसका बिजनेस नहीं समझ आ रहा राइट, जस्ट फॉर लिस्टिंग गेन येस यू कैन स्टेप इनटू दिस कंपनी। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, क्योंकि ये कंपनी एक ऐसे सेक्टर में जहां पे हर जगह लेफ्ट राइट एंड सेंटर आईपीओस हो रहे हैं, श्योर इफ अगर आप उस सेक्टर में जाना चाहते हो यू कैन कीप दिस इन योर पोर्टफोलियो एज वेल, क्योंकि डिस्काउंट पे लिस्ट हो रही है कंपनी, ये बहुत बड़ी बात है। और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी 31%, पैट जिसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं राइट, उसका CAGR 59.5%, दैट इज रियली रियली गुड इन माय आइज। तो यही आपके लिए वीडियो थी भाई। अगेन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके लिए प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर, प्लीज़ ज़रूर पढ़ना इसको। बाय।